आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंज क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में। कल हमने गोलमेज के तीनों सम्मेलन जो है वो कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपको लगे कि मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ तो 1.5x की स्पीड से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रांतीय चुनाव 1937 के बारे में पढ़ते हैं। वर्ष 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को बड़ी सफलता मिली थी। दोस्तों, इसमें कुल 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना बहुमत प्राप्त किया था, जिसमें मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा जो है उसमें कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से आई थी। वहीं मुंबई, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में वह बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं तो केवल पंजाब तथा सिंध में ही कांग्रेस जो है वो बहुमत से वंचित रह गई थी। पंजाब में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त सरकार बनाई। वहीं बंगाल की बात करें तो वह कृषक प्रजा पार्टी ने मुस्लिम लीग कृषक प्रजा पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकार बनाई थी। और सिंध में जो था वह सिंध यूनाइटेड पार्टी के साथ कांग्रेस संयुक्त सरकार में रही थी। दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है 1937 के चुनाव में सफल रही। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो है वो कार्यकाल 1937 से 1939 तक का। दरअसल इस समय क्या हुआ था ना कि वर्ष 1937 में चुनाव हुआ था, जिसमें से कुल 6 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और वहीं 2 राज्यों की हम बात करें तो वहाँ कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनी थी। इनका कार्यकाल कुल 28 माह तक रहा था। दरअसल इनका कार्यकाल 28 माह तक रहने का कारण ये था कि 1900 उन 39 में हम देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया था, जिसमें भारत के लोगों से बिना पूछे, उनकी बिना अनुमति के ही द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया गया था। ये कहें कि ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया था, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी जो थी वे उन लोगों ने इसका विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जिस दिन कांग्रेस की सरकार ने इस्तीफा दिया, उस दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस इस्तीफे को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। दरअसल कांग्रेस ने जो है वो 29 अक्टूबर 1937 से लेकर के 22 दिसंबर 1939 तक का अपना काम किया। उसके बाद फिर 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस के जितने भी जगह उनकी सरकारें थी, जहाँ-जहाँ भी, उन सभी जगहों से अपना इस्तीफा दे दिया। तो इस दिन को डॉक्टर अम्बेडकर ने है वो धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। और वहीं मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के इस्तीफा वाले दिन को 22 दिसंबर के ही दिन को इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। कांग्रेस ने अपना कार्यकाल सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया था। उसे संसदीय उप समिति का नाम दिया गया। इसके सदस्यों की हम बात करें तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके मुख्य सदस्य देखे जाते हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन 1939 के बारे में। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में जब त्रिपुरी में प्रस्तावित अधिवेशन के लिए उन्होंने पुनः खड़े होने का निर्णय लिया, तब कांग्रेस और कई बड़े नेता जैसे गांधी जी ने उनके खड़े होने का विरोध किया और अपना प्रतिनिधित्व पट्टाभी सीतारमैया के को नियुक्त किया था। इस चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जी ने 1377 मत 1580 मतों में से 1377 मत जो है वो प्राप्त करके जीत दर्ज की। वहीं सीतारमैया जी की हार हुई। गांधी जी ने उनकी हार में कहा, यह हार सीतारमैया से अधिक मेरी है। बोस जी के अध्यक्ष बनने पर कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में से 15 में से 13 सदस्यों ने अपना त्याग पत्र दे दिया, जिससे अंततः बोस जी भी काफी नाराज हुए और उन्होंने भी अपना त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मनोनीत किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध और कांग्रेस की स्थिति के बारे में। दोस्तों, जब हम इसके बारे में देखते हैं तो पता चलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 3 सितंबर 1939 को शुरू हो गया था। तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीय जनता से बिना पूछे, बिना उनके विचार विमर्श के ही भारत को जर्मनी के विरुद्ध हुए इस द्वितीय विश्व युद्ध में युद्धरत राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया था। और वे चाहते थे कि कांग्रेस जो है इस समय ब्रिटेन का साथ दे, भारत भी ब्रिटेन का साथ दे। तो इस समय कांग्रेस भी चाहती थी कि उनका साथ दे, लेकिन कांग्रेस ने इसके लिए अपनी केवल 2 ही मांगे रखी थी, जिनमें हम देखते हैं कि पहली मांग थी, युद्ध के बाद संविधान सभा की बैठक बुलाई जानी चाहिए। यह संविधान सभा जो होगी वो स्वतंत्र भारत की राजनीतिक संरचना पर विचार करेगी। ये कांग्रेस की पहली मांग थी। और वहीं हम दूसरी मांग के बारे में देखें तो कांग्रेस का दूसरा मांग था, अतिशीघ्र केंद्र में किसी भी प्रकार की वास्तविक एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाए। लेकिन
मतलब जो वायसराय लिद्गो थे, उन्होंने कांग्रेस के दोनों प्रस्तावों को मानने से इनकार कर दिया था। इसलिए कांग्रेस जो है वो मतलब इस समय अपने इससे इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गई। सरकार ने, जो ब्रिटिश सरकार था, उन्होंने भारतीयों के लिए मतलब एक वो किया, भारतीयों को एक आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद जो है भारत सरकार के जो भी दल हैं या जो भी उनके प्रतिनिधित्व करने वाले शक्तियां हैं या भारत के जो राजवाड़े वर्ग हैं, उन सभी के साथ जो है ब्रिटिश सरकार विचार विमर्श करेगी और 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें वो किसी प्रकार के संशोधन करने के विषय पर विचार करेगी। ऐसा मतलब लॉर्ड लिथगो ने भारत के लोगों को आश्वासन दिया था, जो कि कांग्रेस के लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने लिन लिथगो के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अधिवेशन का आयोजन किया था, जिसमें 13 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन में हम देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मतलब प्रस्ताव को पारित किया था, जिसे अगले ही दिन समाचार पत्रों में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से प्रकाशित किया गया था। दोस्तों, वास्तव में ना पहली बार जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में किया था। इससे उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम जो मोहम्मद इकबाल ने भारत में मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की बात कही थी, जिसे बाद में फिर 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मतलब द्विराष्ट्र के प्रस्ताव के रूप में लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। मुस्लिम लीग जो है वो मतलब 1940 में पहली बार मुस्लिम लीग ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो एक अलग राष्ट्र बनना चाहिए या भारत से पाकिस्तान को अलग होना चाहिए। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव या इसी को लिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है, वो पारित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने का जो प्रयास था ना, उसे ही हम अगस्त प्रस्ताव या फिर लेन लिथगो प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव में लेन लिथगो जी ने कुछ घोषणाएं की थी, जिसमें हम देखें तो पहला तो था भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा और दूसरा उन्होंने कहा कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा। इसके बाद फिर हम इसमें तीसरा देखें तो उन्होंने कहा कि भारत को मतलब युद्ध में सम्मिलित कर सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। चौथा हम देखें तो युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और पांचवें प्रस्ताव में उन्होंने कहा था भविष्य में बिना कोई भी संविधान अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना अपनाया नहीं जाए। ब्रिटिश सरकार ने मतलब पहली बार भारतीयों के संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था, फिर भी भारतीयों ने लिथगो के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में कहा, इसमें जिस डोमिनियन स्टेटस की बात की गई है वह दरवाजे में जंग लगी हुई कील के समान है। इसके बाद हम देखते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह या इसी को हम दिल्ली चलो सत्याग्रह 1940 भी कहते हैं। दरअसल इस सत्याग्रह का आंदोलन जो था वो ब्रिटिश सरकार के इस दावे को गलत साबित करना था कि भारत भी युद्ध की तैयारी में ब्रिटिशों की मदद कर रहा है। दोस्तों, इसमें आंदोलन में जिस सत्याग्रही का चयन किया जाता था उसे मतलब ये कहें कि सरकार ना विरोधी भाषण मतलब सरकार के विरोध में भाषण देना होता था और युद्ध के विरोध में भी भाषण देना होता था। इसके स्थान और समय की जो है पूर्व सूचना आंदोलनकारी सरकार को पहले ही देते थे। इसके पहले सत्याग्रही के रूप में हम विनोबा भावे जी को देखते हैं, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित पावनार आश्रम से इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और इसके दूसरे सत्याग्रही के रूप में हम जवाहरलाल नेहरू जी को देखते हैं। यह आंदोलन जो था वो दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, दरअसल आंदोलन की जो प्रकृति थी ना वो सीमित थी, जिसके कारण यह आंदोलन पूरी तरह से या मतलब कहें कि अधिक सफल नहीं हो पाया। इसके बाद हम देखते हैं क्रिप्स मिशन, जो कि 23 मार्च 1942 को मतलब बना था। मित्र राष्ट्रों के दबाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा 11 मार्च 1942 को भारत की संवैधानिक प्रगति से संबंधित कार्य करने के लिए एक सदस्यीय मिशन क्रिप्स मिशन की घोषणा की गई थी। यह क्रिप्स मिशन जो है वो 23 मार्च 1942 को भारत आया था, जिसके प्रस्ताव के अंतर्गत हम देखें तो पहला प्रस्ताव था इसके भारत को डोमिनियन स्टेटस के समान दर्जा दिया जाना और उसे राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों के निर्धारण की स्वतंत्रता दिया जाना। और उसके अलावा हम इसमें बात करें तो संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भारत को अपनी भूमिका स्वयं निर्धारित करनी थी। ये इसका पहला प्रावधान था। वहीं इसके दूसरे प्रावधान की हम बात करते हैं, इसमें युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा कहा गया था, जिसमें सभी सदस्य भारतीय होंगे, ऐसा मतलब क्रिप्स मिशन में कहा गया था। और इसके हम तीसरे प्रावधान को देखें तो इसमें कहा गया था कि संविधान सभा
संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन भी भारत के प्रांतों को या देशी रियायतों को स्वीकार नहीं होगा, वे भारतीय संघ से पृथक हो सकते हैं और अपना स्वयं का संविधान जो है वो बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कांग्रेस ने जो ये क्रिप्स मिशन था इसको भी अस्वीकार कर दिया, और केवल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग ने भी इसको अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के अस्वीकार करने का इसका पहला कारण हम देखें तो पहले बात तो ये था कि इसमें अभी भी भारत को जो है वो डोमिनियन स्टेटस देने की बात जो है कही जा रही थी, जो कि अब किसी भी भारतीय को नहीं चाहिए थी। और उसके बाद हम दूसरी बात मतलब इसका दूसरा कारण देखें तो दूसरा कारण ये था कि ये अप्रत्यक्ष रूप से भारत के विभाजन के बारे में भी बात कर रहा था, क्योंकि इसमें कहा गया ना कि जिसे भी संविधान अगर पसंद मतलब संविधान जो है वो स्वीकार नहीं है, वो अपना खुद का संविधान बना सकता है। तो एक तरह से देखें तो ये भी भारत के विभाजन की ही एक धारणा थी। और उसके अलावा हम अगर इसका मतलब एक और ऐसा वो देखें तो गांधी जी का और नेहरू जी का मत ये था कि हमने डोमिनेंट स्टेटस जो है वो 1900 मतलब 30 के आसपास उसकी मांग की गई थी, जबकि अब भारत को है वो डोमिनेंट स्टेटस चाहिए ही नहीं। अब भारत को है पूर्ण स्वराज चाहिए। इसलिए गांधी जी ने इस जो प्रस्ताव था, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था, उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे दिवालिया होने वाले बैंक जैसे शब्दों से नवाजा था, मतलब उनको भी ये जो है प्रस्ताव पसंद नहीं आया था। वहीं हम मुस्लिम लीग की बात करें, उनके अस्वीकार करने का कारण ये था कि इसमें जो है प्रत्यक्ष पाकिस्तान की मांग को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया था कि हाँ पाकिस्तान बना ही देंगे, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि जिसको भी स्वीकार नहीं होगा संविधान, वे खुद अपने लिए मतलब संविधान का निर्माण करेंगे। इस प्रकार से क्रिप्स मिशन जो है वो पूरी तरह से भारत में फेल हो गया। दोस्तों आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अगर आपको मेरी कंटेंट पसंद है तो प्लीज़